अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कहावत है, नो प्लान सर्वाइव्स कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। मतलब आप कितना भी अच्छा प्लान बना लो, बट जब एनिमी आपके सामने होता है तो प्लान आपका धरा रह जाता है, आप कुछ अलग ही करते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी लड़ाई के पहले बहुत तैयारी करके रखी है, आपने सोच कर रखा है कि मैं कैसे अटैक करूंगा, कैसे मुझे अपने आप को डिफेंड करना है, सब कुछ प्लान किया हुआ है, बट जब एक्चुअली लड़ाई शुरू होती है, जब पहला शंखनाद होता है, जब पहली गोली चलाई जाती है, उस मोमेंट पे प्लान की एक अपनी ही लाइफ हो जाती है। शायद से आपने जो प्लान किया उस हिसाब से बिल्कुल ना चले, तो उस समय अगर आपने जो प्लान किया था उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, आपने सोचा था कि ये लड़ाई ऐसे आगे बढ़ेगी बट वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो ये बहुत लाजमी है कि आपको लगने लगे कि मैंने सब सही प्लान किया, क्या मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। तो आप अपने जजमेंट को सेकंड गेस करने लगते हो, आपको लगता है कि मैंने डेफिनेटली कुछ गलती की है, और आप फिर अनश्योर हो जाते हो कि मुझे करना क्या चाहिए अभी। और वैसे ही मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी में, जब आपको डाउट हो रहा है कि आपने सही किया गलत किया, उस मोमेंट में जो आप डिसीजन लेते हो वही आपका जीत और हार के बीच में डिफरेंस बन जाता है। और ऐसे ही एक कहानी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले, जब ब्रिटेन में एक बहुत ही फेमस वॉर हीरो था। उसका नाम था वाइस एडमिरल होरेशियो नेल्सन। इस बंदे ने बहुत सारी लड़ाइयां देखी थी, बहुत कुछ खोया था लड़ाई में। इसकी राइट आंख नहीं थी और राइट आर्म नहीं था। इसने नेपोलियन को लड़ाइयों में हराया था। 1798 के बैटल ऑफ नाइल में इसने नेपोलियन की नेवी को हराया था और इजिप्शियन रीजन पे कैप्चर नहीं करने दिया था नेपोलियन को। तो इस वजह से इसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन थी ब्रिटेन में। और एक्चुअली ऐसा कहते थे ब्रिटेन में कि यही एक बंदा है पूरे यूरोप में जो नेपोलियन से टक्कर ले सकता है और उसको एक्चुअली हरा सकता है, और उसने हराया भी था 1798 में। तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस थी कि उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी और उसको खुद ये लगता था कि वो किसी भी दुश्मन से टकरा सकता है। परंतु उसके अपने ही लोग उसके साथ क्या खेल करेंगे, ये चीज उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी साल 1801 में। साल 1801 की खास बात यह है कि उस साल ब्रिटेन के लोग एक अटैक प्लान कर रहे थे डेनमार्क के ऊपर। अब डेनमार्क के ऊपर अटैक इसलिए प्लान कर रहे थे वो लोग क्योंकि उन लोग के समय फ्रांस की दुश्मनी थी और डेनमार्क सप्लाई कर रहा था वेपन्स फ्रांस को, और ये ब्रिटेन के लोग चाहते नहीं थे कि तुम उनको वेपन्स के दे, उनको हेल्प क्यों कर रहे हो। तो उनको रोकने के लिए ये डेनमार्क पे अटैक करने जा रहे थे। ये जो अटैक होने वाला था ये नेवल इन्वेजन होने वाला था, तो इस वजह से ऑब्वियसली उनको एक नेवल कमांडर चाहिए था। तो सब लोग को ये लग रहा था कि ऑब्वियसली सबसे ऑब्वियस चॉइस है जो इस अटैक को लीड करने के लिए वो नेल्सन है। बट जो एक्चुअली जो जिनको डिसीजन लेना था, जो एक्चुअली जो सीनियर पोजीशन पे थे, उन्होंने सोचा कि यार नेल्सन है तो बहुत ही काबिल कमांडर, बट वो बहुत हॉट हेडेड है। मतलब वो बहुत उसमें बहुत गर्मजोशी है और वो मोमेंट पे आके ना जब एक्चुअली फैसला लेना होता है तो बहुत ही एग्रेसिव है, सोचता नहीं है बंदा। तो हमको कोई कूल हेडेड शांत इंसान चाहिए जो जब डेनमार्क से हम पे हमला करने जाए और अगर बात हो रही है कि डिप्लोमेसी से बातचीत करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उस बात के लिए भी ओपन रहना चाहिए। इस वजह से उन्होंने सोचा कि यार होरेशियो नेल्सन को हम इसका कमांडर नहीं बनाएंगे, उसको उन्होंने बना दिया सेकंड इन कमांड, और कमांडर बनाया गया हाइड पार्कर को। हाइड पार्कर उम्र में नेल्सन से ज्यादा बड़ा था, वो ज्यादा कूल हेडेड था, आराम से डिसीजन लेता था और शांत दिमाग का इंसान था ओवरऑल। और इसी वजह से उनको लगा था कि ये बंदा डिप्लोमेसी से भी बात करने की कोशिश करेगा और सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा है ये बंदा। नेल्सन को इस बात से बहुत चोट पहुंची कि यार उसको क्यों नहीं कमांडर बना रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो एक सिपाही ही था और फैसला उसको लेना नहीं था। तो उसने बोला ठीक है चलो, वो सेकंड इन कमांड बन के रेडी हो गया, चलो हम इस अटैक पे जाएंगे। अब जब ये इस ऑपरेशन को पूरा उन्होंने प्लान कर लिया, तो नेल्सन का मानना था कि हमको तुरंत सेल करना चाहिए, हमको अपनी शिप्स तुरंत निकालनी चाहिए ताकि ये इनिशिएटिव हमारे हाथ में आ जाए। अगर डेनमार्क को पता चल गया कि हम लोग अटैक करने वाले हैं तो वो अपनी तैयारियां बढ़ा देंगे, तो हमको उसके पहले ही वहां पहुंचना चाहिए। तो नेल्सन कह रहा था कि हमको तुरंत निकलना चाहिए, बट जो हाइड पार्कर था, जो उसका सीनियर था, उसने कहा कि नहीं, हम लोग पहले अपनी प्रिपरेशंस पूरी करेंगे, उसके बाद ही हम यहां से निकलेंगे। नेल्सन ने पार्कर को बोला कि भाई मैंने ये सारा रास्ता प्लान कर लिया कि कैसे कैसे हमको जाना है, कैसे उनके पास डिफेंसेस हैं, कैसे उनके पास शिप्स हैं, ये सब कुछ मैंने प्लान किया हुआ है और मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो मोमेंट पे काम करेगी। बट पार्कर कह रहा था कि भाई तूने अच्छा प्लान बनाया है, तेरा सब कुछ ठीक है, बट सारी चीजें अपनी रफ्तार से ही होंगी, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ये बात फिर से नेल्सन को अच्छी नहीं लगी कि यार ये इतना इजीली क्यों ले रहा है इस बात को, इसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। बट फैसला तो भाई पार्कर का था और उन्होंने अपने पेस पे ही सारा काम किया। अल्टीमेटली 11 मार्च को ये रॉयल नेवी की शिप्स चल पड़ी डेनमार्क की तरफ। जब वो लोग पहुंचने लगे डेनमार्क के पास, तब फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ पे। नेल्सन का प्लान ये था कि हम कोपेनहेगन पे हमला करेंगे, जो मेन सिटी है डेनमार्क की,
और एक बार उसको हरा दिया हमने तो हम डेनमार्क को ज्यादा अच्छे से मजबूर कर सकते हैं। बट अटैक के पहले ये पार्कर ने सारे अपने जो कैप्टन्स थे उन लोगों की एक मीटिंग बुलाई एक दिन पहले, और उन्होंने कहा कि हमको इंटेलिजेंस से पता चला है अपने जासूसों से कि इस अटैक को वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कोपेनहेगन पे, इसीलिए वहां के शोर्स पे उन्होंने डिफेंसेस बढ़ा दिए हैं। माने अगर हम अपनी शिप्स को वहां पे लेके जाते हैं अब, तो हमारा बहुत हमको डैमेज हो सकता है, इसलिए हमको वहां पे नहीं जाना चाहिए। नेल्सन फिर परेशान, उसको लग रहा था कि वही तो उनका एपिसेंटर है पावर का, अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो डेनमार्क बहुत जल्दी हमारी बात मान लेगा। बट पार्कर कह रहा था कि ये बात सही नहीं लग रही क्योंकि उनके डिफेंसेस बहुत स्ट्रांग है। जब नेल्सन ने देखा कि पार्कर मान नहीं रहा उसकी बात, तो उसको इस बार गुस्सा आया, उसको लगा कि यार शुरू से मेरे को ये इग्नोर कर रहा है, टाले जा रहा है, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने ज्यादा मतलब वो गुस्सा हो गया, उसने कहा कि यार कोई भी लड़ाई वेट करके आप नहीं जीत सकते, आपको एक्शन लेना होता है, डिसाइसिव एक्शन लेना होता है। तो अब यहां बात यह है कि जो वो तो मेन कमांडर था पार्कर और ये सेकंड इन कमांड था, बट और भी बहुत सारे कैप्टन्स थे, ये एक शिप तो गई नहीं थी, बहुत सारी शिप जाती है ना अटैक करने के लिए। तो जो सारी शिप्स के कैप्टन्स थे उन्होंने देखा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, ये एक बंदा ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। तो नेल्सन की काफी अच्छी इमेज थी सारे लोगों के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया वॉर हीरो था वो, तो उनको लगा कि यार इसकी बात चाहे सही हो चाहे नहीं हो, बट इसकी एक रेपुटेशन है कि हमेशा से जिताया है हम लोग, उसने नेपोलियन को भी हराया है। तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे कि चलो ठीक है हम करते हैं अटैक इनके ऊपर। जब पार्कर ने देखा कि उसके सारे कैप्टन उसी की तरफ जा रहे हैं, तो उसने रिलक्टेंटली, वो चाहता नहीं था पर उसने कहा चलो ठीक है, उसने इस बात को मंजूरी दे दी। और अगले ही दिन सुबह ये सारी शिप्स निकल पड़ी कोपेनहेगन के पोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। अब यहां पे जो नेल्सन था वो खुद एक शिप में था, HMS एलिफेंट पे, और वो तैयार हो गया था अटैक करने के लिए, और उसको पता था कि उसको कहां कहां पे कैसे कैसे अटैक करना है। अब जैसे ही कोपेनहेगन के शोर्स के पास ब्रिटिश शिप्स पहुंचने लगी, तुरंत इनके ऊपर एक हैवी हमला होना शुरू हुआ। वहां पे जितने डिफेंसेस थे उन्होंने फायर करना शुरू किया इनके ऊपर, और HMS एलिफेंट पे अब जो नेल्सन था वहां पे भी बॉम्ब्स लग रहे थे आके। तो नेल्सन ने अपने बाजू में एक उसका ऑफिसर था, जूनियर ऑफिसर, उसको उसने बोला कि किसी भी मोमेंट पे हमारी शिप अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकती है और हम 1 मिनट में नर्क पहुंच सकते हैं। फिर भी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे मैं होना चाहता हूं इस समय। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट पे इस शिप में रह के अटैक करना चाहता हूं। उसकी इस बात से उसकी क्रू को बहुत हिम्मत मिली कि इतना हम पे हमला हो रहा है फिर भी बंदा बिल्कुल घबरा नहीं रहा, और वो एक्चुअली एक्साइट हो रहा था कि अब हम पूरी तरह एक्शन के बीच में आ गए। वहीं दूसरी तरफ जो हाइड पार्कर था वो दूर से देख रहा था, वो इस अटैक के अंदर आया नहीं था क्योंकि वो मेन कमांडर था। वो देख रहा था कि भाई ये ब्रिटिश शिप्स की तो वाट लग रही है, वहां पे एकदम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो लोग। तो उसको लगा कि ये मैंने गलत कर दिया, मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था इस अटैक के लिए, क्योंकि कुछ भी हो ये हूं तो मैं ही कमांडर ना, वो तो सेकंड इन कमांड है, और मेरे पास वो पावर थी कि मैं मना कर देता, तो अपने प्रेशर में आ गया, मुझे हाँ बोल दिया, बट मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था। अब ये सारी जो शिप्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और हमारी बदनामी भी होगी और मेरा करियर तो खत्म। इसीलिए तुरंत पार्कर ने एक फ्लैग ऊंचा करने की परमिशन दी अपने क्रू को, और इनकी शिप ने एक फ्लैग ऊंचा कर दिया, फ्लैग 39। इसका मतलब होता है सारी शिप्स को वो ऑर्डर दे रहा है कि भाई रिट्रीट करो, पीछे हट जाओ। जब नेल्सन को बताया गया कि भाई तुम्हारे कोई ऑर्डर आ रहा है, वो मेन कमांडर की शिप से, कि फ्लैग 39 उन्होंने ऊपर ऊपर कर दिया है, तो उसने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा बोल रहा हूँ। तो उन्होंने नहीं सर सच में बोल रहा है, देखो आप खुद देखो। तो उसने बोला ठीक है, तो उसने वो अपना वो दूरबीन सा जो होता है ना वो निकाला उसने, और जो उसकी अंधी आंख थी राइट वाली उस पर उसने लगाया, और उसने बोला नहीं मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और फिर उसने उसको साइड में कर दिया। जानबूझ के उसने अंधी वाली आंख पे लगाया और उसने बोला कि मुझे इग्नोर करना है उस ऑर्डर को। और तो और उसने अपनी शिप पे एक दूसरा फ्लैग ऊपर कर दिया, फ्लैग 16, जिसका मतलब होता था कि एनिमी के और नजदीक जाओ और उनको और क्लोजली एंगेज करो। मतलब वो बाकी शिप्स को बोल रहा था कि और नजदीक जाओ उनके ऊपर और अटैक करो, बिल्कुल उल्टा जो पार्कर ने कहा था। फिर से जो बाकी कैप्टन्स थे उन्होंने देखा कि हमारा जो मेन कमांडर है वो फ्लैग 39 ऊपर कर रहा है पीछे हटने के लिए, और ये नेल्सन बोल रहा है फ्लैग 16 यानी कि और नजदीक जाके अटैक करो। तो एक बार फिर से कैप्टन्स ने नेल्सन की बात सुनी और उन्होंने और नजदीक गए और क्लोजली एंगेज करना शुरू किया कोपेनहेगन के डिफेंस फोर्सेस को। अब इसके बाद धीरे धीरे कोपेनहेगन की डिफेंस फोर्सेस स्लो पड़ने लगी और ये जो अटैक है वो धीरे धीरे क्रैक होने लगा। और जब मेन कमांडर पार्कर ने जो फ्लैग 39 ऊपर किया था उसके 1 घंटे के अंदर कोपेनहेगन का ये जो अटैक है वो खत्म। नेल्सन की शिप्स ने उनके सारे डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस जीत के बाद फुल खुश होकर अपनी एकदम नई रेपुटेशन के साथ नेल्सन गया मिलने के लिए पार्कर से, और अगले दिन पार्कर ने बहुत
रिलक्टेंसी से, बहुत दुखी मन से उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और ये उम्मीद की कि इसके बारे में किसी को पता ना चले कि मैंने फ्लैग 39 ऊपर किया था। ऑब्वियसली सबको पता था, बट वो उम्मीद कर रहा था कि सब इस बात को इग्नोर कर दें। और एक बार फिर से नेल्सन ने इस बात को साबित कर दिया कि क्यों उसको इतना काबिल कमांडर माना जाता है। इस पूरी सिचुएशन को जब आप देखते हैं तो नजर आता है कि हाइड पार्कर एक्चुअली बहुत काम हेडेड इंसान था, वेल बैलेंस, स्टेबल, और वो कोई भी फैसला बहुत सोच के लेता था। ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, बट इसमें कहीं एक प्रॉब्लम ये भी छुपी है कि वो बंदा इतना घबराता था एक्शन लेने से कि वो एक्शन ही नहीं लेता था। उसको लगता था कि अगर कुछ भी उसने जो प्लान किया अगर वो हल्का भी उल्टा पड़ा, गलत हुआ, तो वो अपना प्लान ही कैंसिल कर देगा। और इसी वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, इनिशिएटिव उसके हाथ से निकल जाता था। अगर अब नेल्सन की बात की जाए तो उसकी क्या खास बात थी, वो सारा टाइम और सारा ध्यान और फोकस लगाता था प्लानिंग के टाइम। मतलब वो ये करता था कि उसका प्लान पूरी तरह फुल प्रूफ हो, कहीं से भी इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, और बहुत रिसर्च करता था। बट एक बार जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बैटल जैसे ही स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल देता था। सारा जो उसका हेजिटेशन है, झिझक, पीछे छूट जाती थी और उसको लड़ाई शुरू हो गई तो एक साथ फोकस करके वो लड़ाई पे ही ध्यान देगा। फिर चाहे कुछ भी हो, उसका प्लान पूरी तरह फेल हो रहा हो, फिर भी वो आगे बढ़ता रहेगा। और इसी की वजह से बहुत बार लड़ाइयों में, एक ये तो एग्जांपल था, बट उसके अलावा बहुत से लड़ाइयों में वो इसीलिए जीता क्योंकि जब भी उसके मन में उसका प्लान उल्टा पड़ रहा है तो डबल फोर्स के साथ आगे बढ़ता था। जैसे इस केस में जब उसने देखा कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है और एक्चुअली ये जो डैनिश फोर्स, डेनमार्क की फोर्सेस है, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो उसने आगे बढ़ने का अटैक दिया डबल फोर्स से। ऐसा ही करने की वजह से वो बहुत बार ऐसे सिचुएशन में जीता था जहां उसका हारना तय था। इस पूरी कहानी को अगर आप सोचो तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। हमारी लाइफ में जब भी हम कुछ प्लान करते हैं अपनी लाइफ को लेके कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब रियलिटी आती है और वैसी चीजें नहीं होती तो हम घबराने लगते हैं और हम सोचते हैं कि छोड़ दो इसको, मतलब हम उसको अबैंडन कर देते हैं प्लान को। बट कई बार ऐसा करना उल्टा पड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो जरूरत यह है कि आप जितना भी समय ले रहे हैं, प्लानिंग के समय लीजिए, अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, और जितना आपका डाउट है, हेजिटेशन है, वो सब प्लानिंग के टाइम होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि प्लान काम नहीं करेगा तो छोड़ दो उसको। प्लानिंग के समय कुछ और प्लान बनाओ, कुछ और नया सोचो, कुछ एक नई तरीके लगाओ। बट एक बार जब आप मोमेंट पे आ गए और आपको एक्शन लेना है, उस समय आपके मन से सारी हेजिटेशन, सारी झिझक खत्म हो जानी चाहिए। एक बार चीज शुरू हो गई तो आपको जितना भी हेजिटेशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत प्लान तो नहीं कर लिया, कुछ और कुछ मिस तो नहीं कर दिया, उस सबको हटा के आपको डबल फोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी आप जिंदगी की जंग में हमेशा विजयी होगे।